हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो और ऑप्शंस की जो हमें यहाँ पर इन्फो वाले टैब में दिखते हैं गूगल माई बिजनेस के अंदर जब हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पे विजिट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिख रहा है शॉप कोड का और दूसरा जो हमें ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है लेबल्स का। बात कर लेते हैं कि ये जो एडवांस इन्फॉर्मेशन के अंडर शॉप कोड और लेबल्स दिए हुए हैं इनका मतलब क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। सो गाइस शॉप कोड और लेबल्स जो है इनको हम तभी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं जब हम मल्टीपल लोकेशंस को यूज कर रहे हो। सबसे पहले बता देता हूं मल्टीपल लोकेशंस के क्या केसेस हो सकते हैं। सो गाइस फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस शहर में अलग अलग लोकेशंस पे है। जैसे हम बात करते हैं ब्रांचेस की, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हो सकता है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक ही शहर में अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इन दैट केस बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम एक ही लिस्टिंग में इस टाइप से ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं या हमें मल्टीपल लिस्टिंग्स बनानी पड़ेंगी। गाइज हमारे अगर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर बिजनेस है तो हमें मल्टीपल लिस्टिंग्स बनानी पड़ेंगी। बट मल्टीपल लिस्टिंग्स को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिनको आप देख सकते हैं किस तरीके से आप मल्टीपल लिस्टिंग्स बनाएंगे, तभी आप स्टोर कोड को और लेबल्स को यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा फीचर है जो बेसिकली मल्टीपल लिस्टिंग्स के साथ यूज होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। स्टोर कोड एंड लेबल्स आर रिलेटेड टू मल्टीपल लोकेशन बिजनेसेस, सिंगल बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड इन मल्टीपल लोकेशंस। यानी कि एक बिजनेस भी, अगर आपका एक ही बिजनेस है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक है, अगर वो रातानाडा में भी है, उसके बाद कोई दूसरी लोकेशन है सेम सिटी में, एक्स लोकेशन या किसी दूसरी सिटी में भी है, तो दैट इज बेसिकली एक ही बिजनेस का प्रेजेंस अलग अलग लोकेशंस पे होना। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो किस तरीके से आप उसकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग्स बनाते हैं, आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स क्रिएट करनी पड़ेंगी या मल्टीपल लोकेशंस जो है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। बट किन चीजों का ध्यान रखना है इस स्पेसिफिक केस में जहां पर हमारा बिजनेस सेम है बट जो हमारी ब्रांचेस है वो अलग अलग हैं। तो नेम ऑफ द मल्टीपल लिस्टिंग शुड बी सेम। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का रहता है कि क्या हम जो हमारी मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं उनका हमें नेम सेम रखना चाहिए। बिल्कुल नेम सेम रखना चाहिए। कुछ लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन होता है कि अगर हम उसके आगे पीछे कुछ सिटी ऐड करते हैं तो बिल्कुल नहीं ऐड करना है हमें, क्योंकि हमें गूगल को सिग्नल देना है कि भाई ये जो हमारी लिस्टिंग है ये हमारे सेम ही बिजनेस की लिस्टिंग है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी हम मल्टीपल लिस्टिंग्स बनाए तो हम नेम सेम ही रखें, जो भी हमारा ब्रांड नेम है उसको हम सेम रखें। एड्रेसेस मस्ट बी डिफरेंट एंड एक्यूरेट। ठीक है, नेम सेम रहेगा बट जो एड्रेसेस हैं अलग अलग लिस्टिंग्स के, वो एड्रेसेस हमारे डिफरेंट होंगे और जो है एड्रेसेस बहुत ही एक्यूरेट भी होनी चाहिए। हमें पता है जो हम लोगों ने वो रेड पिन वाला भी एक ऑप्शन देखा था, जब मैं आपको बता रहा था किस तरीके से हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, वहां पर भी हम लोगों ने रेड पिन वाला ऑप्शन देखा था, तो उसको बड़े हमें एक्यूरेसी से वहां पर पिन करना है। थर्ड इज कैटेगरी शुड बी सेम। कैटेगरी आपको सेम रखनी है, स्पेशली जो हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, ठीक है, दैट शुड बी सेम। प्राइमरी कैटेगरी शुड बी सेम। फोन नंबर शुड बी डिफरेंट। बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या हम सेम फोन नंबर्स रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लोकेशंस के लिए नहीं, आप सेम फोन नंबर नहीं रख सकते, आपको अलग अलग फोन नंबर्स रखने चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमारा तो एक सेंट्रलाइज्ड फोन है और वहीं से हम सारी चीजें करते हैं, तो फिर आप गाइस क्या कर सकते हैं, आप प्राइमरी जो आपका फोन नंबर होता है, क्योंकि जब आप फोन नंबर्स एडिट करने जाएंगे तो वहां भी आपको ऑप्शन दिखेगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जब कभी भी आप फोन नंबर्स को एडिट करने जाएंगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे प्राइमरी फोन है और उसके बाद यहाँ पर आप सेकेंडरी फोन भी या एडिशनल फोन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप एडिशनल फोन में वो एक कॉमन फोन नंबर जो है आपका, जिसको आप सेंट्रलाइज्ड फोन नंबर बोलते हैं, उसको आप एडिशनल में ऐड कर सकते हैं, बट प्राइमरी फोन नंबर को आपको सेम नहीं रखना है। यही सारे रीजंस होते हैं जो आपके बिजनेस लिस्टिंग के सस्पेंड होने के कारण बनते हैं। ठीक है, तो हमको इसका ध्यान रखना है, राइट। तो बहुत सारे लोग जो मल्टीपल लोकेशंस क्रिएट करते हैं सेम बिजनेस की, वो क्या करते हैं, या तो वो फिर एड्रेसेस को सेम कर देते हैं किसी भी तरीके से, या कैटेगरीज को कर देते हैं, या मल्टीपल लिस्टिंग्स के जो नेम होते हैं उनको नेम जो होता है लिस्टिंग का उसको सेम कर देते। तो ऐसे केसेस में उनकी जो लिस्टिंग है वो सस्पेंड हो जाती है। तो यही सारी जो प्रिकॉशंस हैं हमको ध्यान रखने हैं जब हम मल्टीपल लिस्टिंग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोन नंबर शुड बी डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो यूज सेकेंडरी फोन नंबर ऑप्शन फॉर डिफरेंट फोन नंबर और द कॉमन फोन नंबर इफ यू वांट टू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए। कॉमन फोन नंबर के लिए आप जो है सेकेंडरी नंबर वाला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग वेबसाइट्स डिफरेंट लिस्टिंग्स के लिए यूज करनी पड़ेंगी। एक सिंपल वेबसाइट्स भी आप जो है उसको अलग अलग लिस्टिंग में नहीं कर सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि जैसे मेरी वेबसाइट जो है दैट इज wscubetech.com है, ठीक है, तो मैं इसी वेबसाइट को अपनी लिस्टिंग नंबर 1 में भी यूज कर दूं, इसी वेबसाइट को मैं लिस्टिंग नंबर 2 में भी यूज कर दूं, तो इट्स नॉट अ ग्रेट प्रैक्टिस। ये हमें नहीं करना है। आपको नई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक पेज बना सकते हैं, मतलब यूआरएल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे अगर हमारी रातानाडा में ब्रांच है तो मैं इसको इस तरीके से एक पेज बना सकता हूँ। जरूरी नहीं यहाँ पर मैं बहुत भारी भरकम कोई
जो है कंटेंट लिखूं, ठीक है, यहाँ पर मैं एक रातानाडा ब्रांच के लिए बना सकता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरी जयपुर ब्रांच है तो मैं जयपुर ब्रांच के लिए बना सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर जयपुर ब्रांच के लिए बना दूंगा, फाइन। मैं इसको ब्रांच कर देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पर जो ब्रांड लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ब्रांच कर देते हैं। तो मैं रातानाडा ब्रांच के लिए बना सकता हूँ, जयपुर ब्रांच के लिए बना सकता हूँ। इस पे जो कंटेंट है, हम पेज बना रहे हैं तो बहुत ही डिटेल में हमें कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें फोटोज वगैरह हम ऐड कर सकते हैं, राइट, लोकेशंस वगैरह फोन नंबर्स वगैरह हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा आप पेज भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिंक को या उसके यूआरएल को आप वेबसाइट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बट अगर आप मल्टीपल लोकेशंस बना रहे हैं तो आप सेम वेबसाइट नहीं रखना है, बिकॉज मल्टीपल लोकेशंस डिफरेंट बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट केस अगर आप सेम वेबसाइट रखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा और लिस्टिंग भी सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, और यही सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी लिस्टिंग सस्पेंड होती है और हम लोग उन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो अब ये तो बात हो गई एक बार मल्टीपल बिजनेसेस की, बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टोर कोड और लेवल्स की। तो गाइस जब हम लोग मल्टीपल लिस्टिंग्स बनाते हैं तो हर लिस्टिंग को एक यूनिक आइडेंटिफाइबल कोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूनिक कोड हमारा होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टोर कोड। तो लेट्स से अगर हमारी 5 लिस्टिंग्स हैं, राइट, लेट्स सपोज हमारी 5 लिस्टिंग है, दिस इज लिस्टिंग 1 हमारे बिजनेस की, ठीक है, लिस्टिंग 1, और ये बिजनेस जो है हमारा WS क्यूबटेक ही है, राइट। अलग अलग लोकेशन से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। दिस इज लिस्टिंग नंबर 2, ठीक है, WS क्यूबटेक। और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और भी ज्यादा एग्जांपल्स और मैं कर देता हूँ इसको लिस्टिंग नंबर 3, ओके। और मैं 4 लिस्टिंग्स यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, ठीक है, 4 लिस्टिंग में ले रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक कोड दे सकते हो जो बेसिकली आपको बताएगा कि ये लिस्टिंग किस बारे में है। तो जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ WS1, ठीक है, और इस वाले को मैं दे देता हूँ WS2। इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस टाइप का जो है कोड देना चाहते हैं, किस टाइप से आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लिस्टिंग्स को देखेंगे तो सारी ही जो लिस्टिंग्स हैं उनका जो नेम है वो सेम ही होता है। तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा कभी कभी चैलेंजिंग हो जाता है कि आप उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यहाँ पर कोड्स दे रखे हैं तो आपके लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है उनको आइडेंटिफाई करना। इसी तरीके से आप लेबल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। यहाँ पर हमारे पास शॉप कोड, मतलब इस स्पेसिफिक लिस्टिंग को आप क्या कोड देना चाहते हैं। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल में लिया है, मैं इसको WS1 जो है वो कोड मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लेवल्स का भी ऑप्शन होता है। जिस तरीके से जो है हमारा शॉप कोड काम यूनिकनेस थोड़ी सी डिफाइन करता है, उसी तरीके से लेवल जो है वो भी हमारे लिए यूनिकनेस डिफाइन करते हैं। हम अप टू 10 लेवल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेवल से भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्टिंग्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। और ये सारी चीजें बेसिकली क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती या प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती हैं, ये जो बिजनेस ओनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। ये जो शॉप आप देख रहे हो, ये शॉप कोड हर किसी को नहीं दिखेगा। मतलब कोई नॉर्मल विजिटर अगर आपकी गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग पे आता है और आप ये सोच रहे हो कि उसको ये शॉप कोड दिखेगा, तो ये शॉप कोड उसको नहीं दिखेगा। शॉप कोड केवल लिस्टिंग ओनर को है, जिसने लिस्टिंग क्रिएट की उसको ही दिखता है। लेवल्स हम अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे रेस्टोरेंट है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर हमारे रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट में हम जो है 10 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट में हम 7 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो 10 में जो 3 एक्स्ट्रा है उनको हम लेवल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीजें और ज्यादा एक्स्ट्रा हैं। तो लेवल्स भी जो है वो बेसिकली किसी भी चीज को यूनिकली थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि इस स्पेसिफिक लिस्टिंग को आप कोई स्पेसिफिक लेवल प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है, हम एक स्पेसिफिक लेवल किसी भी लिस्टिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं और शॉप कोड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तभी जरूरत पड़ती है जब हमारे पास मल्टीपल जो है लोकेशंस होती हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल लोकेशंस नहीं है तो इन दैट केस बहुत ज्यादा इनका कोई यूज है नहीं। सो गाइज इस स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।